नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायो से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। सच्चिदेव सद्गुरु ग्रंथाधिराज समय सर हम सभी के सामने विराजमान है। उसके गाथा क्रमांक 8 पर अभी हम सभी चर्चा कर रहे हैं। जो मूल गाथा है उसका पाठ करते हुए हम कल की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जहण विसकमण जो अणज भासम वीणा दुगाहेदुम तह व्यवहारेण वीणा परमत्वदेशणं सक्कम् अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। आचार्य देव क्या कह रहे हैं मूल गाथा के अंदर कि जहण अवि सक्क मणज्जो, कि जैसे शक्य नहीं है अनार्य को अणज्य भाषम वीणादु गाहेदुम, द अनार्य भाषा के बिना समझा पाना। तह व्यवहारेण वीणा परमत्तु वदेशणम सक्कम, वैसे ही व्यवहार के बिना परमार्थ को समझा पाना शक्य है नहीं। जिस प्रकार अनार्य को अनार्य भाषा में ही समझाना पड़ेगा, वैसे ही व्यवहारी जनों को व्यवहार के माध्यम से ही निश्चय की ओर ले जाना पड़ेगा। अर्थात कि परमार्थ का कथन करना है तो व्यवहार के माध्यम से ही करना पड़ेगा। तो अपन आचार्य अमृतचंद्र कृत जो इसकी आत्मख्याति टीका है उस पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन ने जहण अवि सक्क मणज्जो अणज्य भाषम वीणादु गाहेदुम, ये प्रथम पंक्ति का की जो टीका है उस पर चर्चा कर ली थी। अब जो द्वितीय पंक्ति है कि तह व्यवहारेण वीणा परमत्तु वदेशणम सक्कम, कि परमार्थ को समझाना है तो व्यवहार के माध्यम से ही समझाना है। इस बात की व्याख्या में आचार्य अमृतचंद्र देव क्या लिखते हैं कि इसी प्रकार आत्मा शब्द से अपरिचित लौकिक जनों को जब कोई ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य देव आत्मा शब्द से संबोधित करते हैं तो वे भी आंखें फाड़ फाड़ कर टकटकी लगाकर देखते ही रहते हैं, क्योंकि वे आत्मा शब्द के वाच्य वाचक संबंध से पूर्णतः अपरिचित है। कि क्या कह रहे आचार्य देव, अब जो उदाहरण दिया था अब वो सिद्धांत को उसी रूप में घटा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जैसे उदाहरण दिया कि क्या दिया कि किसी मलेच्छ को क्या है कि कोई अनार्य है, उसको किसी ब्राह्मण ने क्या कहा था, स्वस्ति शब्द कहा, तो वो उसको समझ पाया नहीं और उसको टकटकी लगाकर उस ब्राह्मण को देखने लगा, उस आर्य को देखने लगा। तब उस मिलेच्छ भाषी को कोई अन्य ब्राह्मण या वही ब्राह्मण स्वस्ति शब्द का अर्थ बताता है कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, तो यहाँ इस बात को सुनकर वो प्रसन्नचित्त हो जाता है। तो अब इसी उदाहरण को क्या कह रहे हैं कि किसी व्यवहारी जन को क्या कह रहे हैं जो आत्मा शब्द से अपरिचित है। जैसे उदाहरण में लिया कि जो स्वस्ति शब्द से अपरिचित है, ऐसा कौन है, मलेच्छभाषी है, म्लेच्छभाषी है। वैसे ही आत्मा शब्द से अपरिचित लौकिक जनों को जब कोई ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य देव, कौन कह रहे हैं, कोई ज्ञानी है, कोई धर्मात्मा है या स्वयं आचार्य देव क्या संबोधन कर रहे हैं, आत्मा शब्द से संबोधित करते हैं कि तू कौन है, तू तो भगवान आत्मा है। अब कोई कहे कि भाई ये वाक्य कौन लाया, तू भगवान आत्मा है, कि भाई पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी लाए, लेकिन जरा आगमों को खोले तो आचार्य अमृतचंद्र देव स्वयं उदाहरण दे रहे हैं कि वो मलेच्छ भाषी को जिस प्रकार किसी ब्राह्मण ने स्वस्ति शब्द कहा, वैसे ही यहाँ पर किसी व्यवहारी जन को
कौन कह रहे हैं? आचार्य देव। ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य देव क्या कह रहे हैं? आत्मा शब्द से संबोधित कर रहे हैं कि तू कौन है? तू तो क्या है? भगवान आत्मा है। तो ये कहाँ है? ये मूल आगम की बात है, यहां से पता चलता है। तो आत्मा शब्द से संबोधित करते हैं तो वे भी आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखते ही रहते हैं। कौन? कि जो आत्मा शब्द से अपरिचित है, ऐसा लौकिक जन, वैसा अज्ञानी जीव या फिर वैसा व्यवहारी जन, उसको आत्मा शब्द से संबोधित कर रहा किसी ज्ञानी ने, तो वो क्या कर रहा है? वो जो कह रहा है क्या कि तू भगवान आत्मा है, उसको क्या कर रहा है? टकटकी लगाकर देख रहा है। क्यों? क्योंकि आज तक तो वो क्या सुनता आया है कि मैं तो मूर्ख हूं। किसी ने तो उसको मूर्ख कहा, किसी ने अज्ञानी कहा, किसी ने कहा कि तू व्रत पाल। क्यों? क्योंकि तू असंयमी है। लेकिन पहली बार कोई ज्ञानी, कोई धर्मात्मा, कोई उच्च पद पर स्थित है कि कोई भावलिंगी संत उसको क्या कह रहे हैं कि तू आत्मा है, तो ऐसी पहली बार किसी ने बात सुनी है, तो वो व्यवहारी जन भी क्या कर रहा है? आचार्य देव को टकटकी लगाकर क्या कर रहा है? देख रहा है, आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है, क्योंकि वे आत्मा शब्द के वाच्यवाचक संबंध से पूर्णतः अपरिचित होते हैं। अब वो लौकिक जन क्यों देख रहा है? जैसे मलेच्छ भाषी उस ब्राह्मण को स्वस्ति कहने पर टकटकी लगाकर देख रहा था। क्यों? क्योंकि वहां वाच्यवाचक संबंध का समझ नहीं रहा था। वैसे ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो जो लौकिक जन है, जो व्यवहारी जन है, वो क्या है? वो आत्मा शब्द संबोधित करने पर उसके वाच्यवाचक संबंध को जानता है नहीं। वाच्यवाचक संबंध अर्थात क्या? कि आत्मा अर्थात ज्ञान स्वभावी आत्मा, कि जो मैं स्वयं हूं, ये क्या है? वाच्य है। और आत्मा जो शब्द है वो क्या है? वाचक है। जैसे कल उदाहरण लिया था आम का, कि आम शब्द क्या है? वो वाचक है। और आम जिसमें रस भरा है, जो पीले कलर का है, हरा कलर का है, उसको क्या है? ये उसका वाच्य है। वैसे ही वो व्यवहारी जन, वो लौकिक जन आत्मा शब्द से क्या है? अपरिचित है। उसका वाच्यवाचक संबंध वो जानता है नहीं। इसलिए उस आचार्य देव को वो व्यवहारी जन क्या कर रहा है? टकटकी लगाकर देख रहा है। आगे क्या लिख रहे हैं? परंतु जब सारथी की भांति व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले, क्या विशेषण लगा रहे हैं? परंतु जब सारथी की भांति, सारथी कौन होता है? किसी रथ को चलाने वाला, वो क्या है? सारथी है। जैसे महाभारत देखा तो क्या है? कृष्ण क्या बने? सारथी बने हैं। तो वो रथ को चलाने वाला कौन है? सारथी है। और वो सारथी कैसे रथ को चला रहा है? सारथी की भांति व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी, कौन से मार्ग पर? निश्चय व्यवहार रूपी मार्ग है। और उसका कोई रथ है, उसका सारथी कौन है? वो स्वयं आचार्य देव। और वो रथ कैसा है? सम्यक ज्ञान रूपी महारथ है। कैसा रथ है? सम्यक ज्ञान रूपी महारथ, कि सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण, सम्यक ज्ञान को जानने वाले ऐसे रथ के कौन बने हैं? आचार्य देव सारथी बने हैं। और वो सारथी कैसे है? कि सारथी की भांति व्यवहार और परमार्थ, मतलब निश्चय व्यवहार के मार्ग पर उस सारथी ले जा रहा है। कौन? सम्यक ज्ञान रूपी रथ है। और उसको जानने वाले कौन है? आचार्य देव है। और वो कौन से मार्ग पर ले जा रहे हैं? व्यवहार और निश्चय मार्ग पर। फिर क्या लिख रहे हैं? अन्य आचार्य देव या वही आचार्य, कि सारथी कौन है? वो स्वयं आचार्य या उस आत्मा शब्द को जानने वाले ऐसे कोई अन्य आचार्य, वो क्या है? वो व्यवहार निश्चय के मार्ग पर ले जा रहे हैं। और वो ले जाने वाला कौन है? स्वयं कौन है? वो सम्यक ज्ञानी है, कि उसका क्या है? सम्यक ज्ञान है। तो वो आचार्य देव या वही आचार्य स्वयं ही व्यवहार मार्ग पर रहते हुए, आचार्य देव उस अवस्था में कैसे है? व्यवहार मार्ग पर है। कैसे व्यवहार मार्ग पर है? कि वो तो कहां है? अभी निर्विकल्प अवस्था में तो है नहीं, ग्रंथ का भी वर्तमान में लेखन कर रहे हैं, तो वो कैसे? सविकल्प अवस्था में है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? कि वो व्यवहारी है। तो वो व्यवहार अवस्था में रहकर व्यवहार का उपदेश दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं आचार्य देव? आचार्य स्वयं ही व्यवहार मार्ग पर रहते हुए आत्मा शब्द का अर्थ इस प्रकार बतलाते हैं कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा है। कौन बता रहे हैं? पूरा लो, कि सम्यक ज्ञान रूपी रथ, कि जिसको सम्यक ज्ञान है, वो निश्चय व्यवहार के मार्ग पर सारथी बनकर स्वयं क्या बता रहे हैं? कि आत्मा शब्द से क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभावी क्या है? आत्मा है।
अब भाई कैसा है भाई, छठवीं सातवीं गाथा में तो आचार्य देव ने बताया कि ना दर्शन है, ना ज्ञान हो, ना चारित्र गुण है। ये तो क्या है, एक ज्ञायक स्वभावी आत्मा है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभावी क्या है, आत्मा है। क्यों? इसके पहले क्या लिखा, व्यवहार से। और वहां क्या बात चल रही थी छठवीं सातवीं गाथा में, निश्चय नहीं की अपेक्षा, वहां व्यवहार को हे बताया जा रहा था। और यहाँ आचार्य देव क्या कह रहे हैं, व्यवहार से सबसे पहले जीव क्या समझा रहे हैं, वो आचार्य देव क्या समझा रहे हैं कि आत्मा कैसा है, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभावी क्या है, आत्मा है। को प्राप्त वह आत्मा है, तब वे लौकिक जन भी आत्मा शब्द के अर्थ को भली भांति समझ लेते हैं। कि वो लौकिक जन कब समझेंगे, जब उन्हीं की भाषा में उनको समझाया जाएगा। कि उस मलेच्छ को जब ये समझाया कि स्वस्ति शब्द का अर्थ क्या है, कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, वैसे ही आचार्य देव आत्मा शब्द सुना पहली बार, तो आत्मा शब्द की जब व्याख्या करी तो क्या करा कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभावी है वो ही क्या है, आत्मा है। क्यों? क्योंकि उसने दर्शन ज्ञान चारित्र गुण तो सुने थे, उसने ज्ञान स्वभाव तो देखा था कि ज्ञान किसे बोलते, दर्शन किसे कहते, चारित्र किसे कहते, ये तो देखा था। लेकिन उसके स्वभाव वाला वो स्वयं है, वो स्वयं आत्मा ही है, वो नहीं सुना था। इसलिए क्या करा, उसको उस व्यवहार से कहां ले गए, निश्चय की ओर ले गए। फिर क्या कह रहे हैं, भी आत्मा शब्द के अर्थ को भली भांति समझ लेते हैं और तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अतीव आनंद से उनके हृदय में बोध तरंगे उछलने लगती है। किसके अंदर, आचार्य देव के अंदर नहीं, यहाँ लौकिक जन के अंदर। कि जो व्यवहारिक था उसको आत्मा शब्द का अर्थ बताया, तो उसमें जैसे अर्थ का ज्ञान हुआ वैसे क्या होने लगा कि तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अतीव आनंद से उनके हृदय में बोध तरंगे उछलने लगती है। कि भाई मैं जिसको अब तक दर्शन ज्ञान चरित्र स्वभाव भेद वाला जान रहा था, वो कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं। अपन ने भी क्या करा है, अपन ने बहुत जान लिया कि आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा, आत्मा ऐसा है, द्रव्य दृष्टि का विषय ये है। लेकिन वो विषय कौन है, वो मैं स्वयं हूं, वो नहीं समझा। हमने द्रव्य दृष्टि की व्याख्या तो कर ली, अपन ने लोगों को बता भी दिया, लेकिन वो था कौन, वो तो मैं ही था। और उस और प्रयास करा नहीं, प्रयास किस और करा कि आत्मा कैसा है, कैसा कर्म का बंधन हो रहा है, कैसा है ये द्रव्य दृष्टि का विषय, कैसा है ये करणान योग, कैसा है ये चरणान योग। लेकिन वो सब करने के पीछे का जो मूल कारण था वो क्या था, आत्मा शब्द को जानना। वो व्यवहार से निश्चय की ओर जाना था, लेकिन अपन कहां फंस गए, इन्हीं में फंस गए। और वो जो ज्ञायक स्वभावी आत्मा था उसको जाना नहीं। अरे अब तो ऐसा हो गया कि अपन ने जान भी लिया कि वहां ले जाना कहां था, आत्मा की तरफ, लेकिन वो आत्मा मैं स्वयं हूं ये नहीं समझ पाए। कि वो कल्याण करना था वो अन्य को नहीं करना था, पहला कल्याण तो किसको करना था, मुझे स्वयं ही करना था। वो समझ पाए नहीं, हमने बता तो दिया, लेकिन कभी एकांत में बैठ के विचारा कि कल्याण किसका था, कि किसके लिए बताया मैंने, कि वो आत्मा कौन है, कि मैं स्वयं हूं, तो कभी अनुभव हुआ। लेकिन अपन ने क्या करा, व्यवहार को ही व्यवहार की बातें बताते चले, उसको एक बार निश्चय की ओर ले गए। लेकिन वो निश्चय जाना कब, निश्चय होगा कब, जब ये हो कि ये मैं स्वयं हूं, तब ये निश्चय हुआ। निश्चय का कथन करना निश्चय नहीं है। निश्चय कब होगा, जब वास्तविकता में खुद स्वयं को लगे कि मैं आत्मा हूं, कि जो बताया है, जो चर्चा करी वो किसी अन्य की नहीं, मेरी स्वयं की चर्चा है। जब ये लगे तब वो निश्चय है, तब वो आपका कथन निश्चय हुआ। वरना जो कथन है वो भी क्या है, वो भी व्यवहार है। क्यों? क्योंकि वो तो बाह्य में हो रहा है, वो तो पुद्गल की पर्याय है, तो वो भी तो क्या है, वो भी एक व्यवहार है। लेकिन निश्चय कब होगा, जब मैं लगे कि ये बात किसकी है, मेरी है। फिर क्या लिख रहे हैं, इस प्रकार जगत मलेच्छ को तथा व्यवहार म्लेच्छ भाषा के स्थान पर होने से व्यवहार नए परमार्थ का प्रतिपादक है। कि क्या बता रहे हैं कि जगत कैसा है, म्लेच्छ और म्लेच्छ भाषा की भांति है। कि जैसे वो म्लेच्छ था उसको समझ में आ रहा नहीं था, वैसे ही आज का जगत कैसा है, व्यवहारी है। कि उसको क्या है, उसको व्यवहार की भाषा में ही समझाना पड़ेगा। यदि उसको आत्मा शब्द से परिचित करवाना है, यदि उसको निश्चय ने समझाना है, तो पहले व्यवहार की स्थापना करनी पड़ेगी। और व्यवहार क्या है, अब व्यवहार का क्यों कथन करा, पूछा था ना शिष्य ने कि व्यवहार का क्यों कथन करा, कि भाई व्यवहार क्या है, वो निश्चय का क्या है, प्रतिपादक है। अब प्रतिपादक क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ, कि जैसे अपने को ये तो पता है कि गंगा कहां से निकली, हिमालय से निकली, और कहां पहुंच रही है, बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है।
लेकिन ये अपन कहां से जानेंगे? वो नक्शे के माध्यम से। भारत का नक्शा लाया और वहां देखा कि कहां गंगा कहां से निकली, यहां से निकली, और कहां जाके एंड हो रहा है उसका? बंगाल की खाड़ी में जाके। तो ये अपन ने देख तो लिया, लेकिन अब कोई किसी को प्यास लगे तो उसको अपन क्या देंगे? ले भाई नक्शा। क्यों? क्योंकि इसमें तो पूरी गंगा है, तुझे जितना पानी है पी ले। तो क्या वो पानी पी पाएगा? वो तो क्या है, उस जीव की मूर्खता है। तो वहां तो अपन लागू लगा लिया। वैसे ही यहाँ क्या है कि प्रतिपादक कैसा है कि बताएंगे कैसा? आत्मा तो कैसा है? दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभावी आत्मा है। लेकिन क्या है वास्तविकता में? तो वो कौन है? वो आत्मा है। अब वो दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभावी में उलझ गया। वो बोले कि इस नक्शे में ही पानी है, इसी में से पानी का सेवन करो। तो क्या है? तो मूर्ख है। वो तो अपन स्वयं बोलते। वैसे ही क्या बोल रहे आचार्य देव कि यदि तू दर्शन ज्ञान चारित्र गुण में ही उलझ गया, उसी के गुण भेद में उलझ गया, तो तू क्या है? तू भी क्या है? मूर्ख है, तू भी म्लेच्छ है। आचार्य देव तो क्या कह रहे हैं? म्लेच्छ है। मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहे हैं? आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं। और उसके पूर्व कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव कह गए कि व्यवहारिक जन कैसे है? म्लेच्छ है। अब म्लेच्छ कह क्यों रहे हैं? क्योंकि वो उस बात को समझ नहीं रहे कि व्यवहार से कहां जाना था उनको? निश्चय की ओर जाना था। व्यवहार का उपदेश क्यों दिया गया था? कि वो परमार्थ का प्रतिपादक होने से। इसलिए व्यवहार ने स्थापित करने योग्य भी है। क्या है? योग्य भी है। क्यों? क्योंकि वो निश्चय का प्रतिपादक है। इसलिए क्या है? व्यवहार स्थापित करने योग्य है। लेकिन जब व्यवहार का ज्ञान हो गया और उसके बाद निश्चय की तरफ नहीं मुड़े, तो क्या है? स्थापित करने योग्य है नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मूल उपादेय तो क्या था? मूल समझाने का लक्ष्य तो क्या था? कि भाई व्यवहार से कहां जाना है? निश्चय की ओर। तथापि ब्राह्मण को मलेच्छ तो नहीं बन जाना चाहिए। इस वचन से व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। अब आचार्य देव क्या लिख रहे हैं? ब्राह्मण को मलेच्छ तो नहीं बन जाना चाहिए। उदाहरण में क्या दिया था? स्वस्ति शब्द का अर्थ तो क्या है? स्वयं ब्राह्मण ही बता दे रहे हैं कि क्या है? तेरा अविनाशी कल्याण। तो क्या ये चीज बताकर वो ब्राह्मण मलेच्छ तो नहीं हो जाएगा? ब्राह्मण तो ब्राह्मण रहेगा, आर्य तो आर्य रहेगा, अनार्य तो नहीं हो जाएगा। लेकिन आज कर क्या रहे हैं? अनार्य की ओर बढ़ रहे हैं। अनार्य की ओर बढ़ रहे मतलब उसका सिद्धांत क्या है? कि व्यवहार को बता रहे हैं तो व्यवहारी नहीं हो जाना। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? व्यवहार को बता रहे हैं तो क्या है? व्यवहारी नहीं हो जाना। कहां जाना था? जाना तो कहां है? निश्चय की ओर। इसलिए आचार्य देव क्या कह रहे हैं? कि ब्राह्मण मलेच्छ तो नहीं बन जाएगा। इसलिए क्या है? व्यवहार का उपदेश कब तक? व्यवहार का ग्रहण कब तक? जब तक परमार्थ तक नहीं पहुंचो। जब परमार्थ का ज्ञान हो जाए तो क्या करो? व्यवहार है। व्यवहार कैसा है? छोड़ने योग्य है। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? कि व्यवहार ही नहीं बन जाना। व्यवहार का उपदेश तो देना, व्यवहार ग्रहण तो करना, व्यवहार की स्थापना तो करना, लेकिन व्यवहार में अटक जाना नहीं। क्यों? जाना तो कहां है? निश्चय की ओर। तो क्या कह रहे हैं? इस वचन से व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है। यदि कोई यही मान ले कि मुझे तो व्यवहार का ग्रहण करके व्यवहारी बन जाना है, तो व्यवहार अनुसरण करने योग्य है नहीं। ऐसा कौन कह रहे हैं? स्वयं आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं। अब यदि इस गाथा को थोड़ा और समझे तो अपन उदाहरण में देखें तो सबसे पहले सिद्धांत की तरफ इसे देख लेते हैं कि जैसे किसी को क्या कहा? आत्मा कहा। आचार्य देव ने क्या कहा? आत्मा कहा। तो पूरी टीका में पांचों ही लब्धि का वर्णन आ गया कि पांचों ही लब्धि किस प्रकार हो। क्या उदाहरण में लगा कि जैसे किसी को आत्मा कहा तो वहां क्या है? उसका शब्द का ज्ञान हुआ तो वो उसको क्या है? वो शैवशम लब्धि है। कि आत्मा शब्द को ग्रहण करने का क्या है? उसको शैवशम है। तो क्या है? उसको वहां पर शैवशम लब्धि घटाई। उसके बाद जब आत्मा शब्द सुना तो क्या कर रहा है वो जीव? टकटकी लगाकर देख रहा है। क्या कर रहा है? टकटकी लगाकर देख रहा है, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है, कोई प्रतिक्रिया दे रहा नहीं है। जैसे कि कोई अन्य भाषी अपने बीच में आ जाए और अपने को अभी पता नहीं चला, लेकिन माइनर ऐसा पता चल जाए कि ये कुछ गलत बोल रहा है, तो अपन कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? क्रोध रूप। अंतरंग में कैसी कषाय उत्पन्न होने लगे। लेकिन यहां पर जैसे उस व्यवहारी जन ने आत्मा शब्द सुना, लेकिन क्या हुआ? कषाय उत्पन्न हुई नहीं। ऊपर से टकटकी लगाकर देख रहा है, मतलब उसको जानने की इच्छा है। तो यहाँ क्या है? उसकी विशुद्धि लब्धि है कि उसको क्या है?
विशुद्धि लब्धि है, कि उसके परिणाम कैसे अंतरंग में विशुद्ध है। फिर क्या कह रहे हैं, फिर आचार्य देव क्या कर रहे हैं, आत्मा शब्द को समझा रहे हैं कि क्या है, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभावी क्या है, आत्मा है। तो उसको यहाँ क्या हो रहा है, उपदेश प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि देशना लब्धि, कि क्या कह रहे हैं, उसको उपदेश में प्राप्त हो गया, तो ये देशना लब्धि हो गई। उसके बाद प्रसन्न चित्त से उस देशना को सुन रहा है। क्या कर रहा है कि जब आत्मा शब्द को बताया कि दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव क्या है, आत्मा है, तो उस उपदेश को जब सुना तो क्या कर रहे हैं कि उसको यहाँ पर क्या हो रही है, प्रसन्न चित्त से सुन रहा है। तो यहाँ उसके हो गई प्रायोग्य लब्धि। अब विचारना कि यहां तक अपनी प्रोसेस चलती है कि नहीं चलती है। अपने को आत्मा शब्द अपन सुनते हैं, पहले अपने में क्या हो रही है, शब्द समलब्धि तो हो रही है। आत्मा शब्द को जानने जब कहा जा रहा है, जब कथन हो रहा है, तब अपने को क्या है, थोड़ी थोड़ी रुचि भी है। अपन कोई प्रतिक्रिया देते नहीं है, कषाय रूप प्रतिक्रिया दे रहे नहीं है, तो पक्का अपने को क्या है, विशुद्धि लब्धि भी है। फिर अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ निरंतर उपदेश भी मिल रहा है, उस और अग्रसर भी किया जा रहा है, मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर भी होया जा रहा है। तो अपने को क्या है, देशना लब्धि भी वर्तमान में प्राप्त हो रही है। उसके बाद उस देशना को अपन सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो अपने को क्या है, प्रायोग्य लब्धि भी है। जब लब्धियों का प्रकरण चलता है तब ये कथन आगमों मिलता है, इस जीव ने अनंत बार प्रायोग्य लब्धि तक गया। कहां तक गया, प्रायोग्य लब्धि तक गया। अब अंत में क्या रह रहा है कि उसने भी उस देशना को सुना, उस बात को सुनने का प्रयास करा, समझने का थोड़ा प्रयास करा। अब आगे क्या हो रहा है कि गुरु वचन धर्म में ख्याल में आते ही अंत में क्या हो गया, उसको बोध तरंगे उछलने लगे, उसको अश्रु की आनंद बहने लगे। तो उसको क्या हुआ, अंतरंग से आनंद आया। तो यहाँ उसकी क्या है, प्रायोग्य लब्धि हुई, यहाँ उसको सम्यक दर्शन हो गया। अपन चुप कहाँ जा रहे हैं, समझ तो रहे हैं, समझने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन वो वस्तु कौन है, वो मैं स्वयं हूं, वैसा अंतरंग से आनंद नहीं आ रहा है। कमी कहां रह रही है, अंतरंग में आनंद नहीं आ रहा है, वो बोध तरंगे नहीं उछल रही, इसलिए वो प्रायोगिक लब्धि तक नहीं पहुंच पा रहे। और जिस दिन ये बोध तरंगे उछल गए, जिस दिन अंतरंग से आनंद आ गया कि ये ज्ञान स्वाभाविक कौन है, ये चर्चा किसकी है, ये निश्चय का कथन किस लिए किया गया, ये व्यवहार का कथन किस लिए किया गया, ये आत्मा शब्द किसी और के लिए, मेरे स्वयं के लिए था। जब ये अंतरंग से ज्ञान हो जाए और जब ऐसा आनंद आए कि मैं जिस उलझन में था वो उलझन में मैं हूं ही नहीं, मैं तो कौन हूं, इन उलझनों से पार हूं, मैं तो कैसा हूं, मैं तो ज्ञान स्वभाव हूं, मेरे को कोई दुखी कर सकता नहीं है। तो जब ये बोध तरंग अंतरंग से उठे तो वो प्रायोग्य लब्धि है, और तब आपको निश्चित रूप से सम्यक दर्शन होगा ही होगा। क्या है, सम्यक दर्शन कैसा है, सरल है, लेकिन सरल कब है कि जब स्वीकृति हो, और स्वीकृति कैसी, मेरी है। स्वीकृति कैसी है, जब अंतरंग से श्रद्धा हो कि आत्मा शब्द ये चर्चा किसकी है, मेरी स्वयं की चर्चा है। तब जब ये स्वीकृति हो तब क्या है, तब वो वास्तविकता में समझ में आया। जैसे कि अभी उदाहरण दे अपन क्रमबद्ध पर्याय, कि अपन क्रमबद्ध पर्याय की तैयारी करें, सब करे, पेपर लिख लिया, और उसके बाद अपने को ये ख्याल आए यदि 2 लाइन और लिख ली होती तो 2 नंबर और आ जाते। तो क्या है, क्रमबद्ध पर्याय को क्या करा है, पढ़ा मात्र है, स्वीकृति आई नहीं। क्यों, स्वीकृति आई होती तो विकल्प ही नहीं उठता। मतलब ये क्या हुआ, ये प्रायोगिक लब्धि तक तो अपन पहुंच गए, देशना भी मिली, समझने का प्रयास भी करा, लेकिन अंतरंग से स्वीकृति आई नहीं। अंतरंग से स्वीकृति आई होती तो अंतरंग से विकल्प उठता ही नहीं। फिर तो क्या है, ये प्रायोगिक लब्धि तक पहुंच पाना कैसा है, सरल हो गया, लेकिन वो करण लब्धि जो है अंत की, वहां तक पहुंच पाना क्या है, वो बस एक ही स्टेप बाकी है। कितना है, एक ही स्टेप, और वो क्या है, वो श्रद्धान करना है। कि जब अंतरंग में श्रद्धान हो गया कि ये कौन है, ये मैं स्वयं हूं, तब क्या है, वो सम्यक दर्शन वहीं उत्पन्न हो गया। अब वहां क्या है, एक समय का आनंद उत्पन्न हो गया, फिर वहां की ओर अग्रसर अपने आप होगा। क्या करेगा, जब कोई बाहर से, कोई विदेश से मिठाई लाया हो और अपन ने एक बार खाई, अब तो पता है कि वो बार बार तो जाएगा नहीं, लेकिन 6-8 महीने बाद आपके मित्र का मित्र कोई जा रहा हो और आपको उसी समय पे कोई कहे कि वो उस देश में जा रहा है, तो अपने को तुरंत हाईलाइट होता है कि वो मिठाई क्या है, मंगवानी है। क्या उतने टाइम तक था, क्या उतने टाइम तक वो मिठाई खा रहा था 6 महीने तक,
क्या उसके ज्ञान में चल रहा था कि मुझे मिठाई लानी, मुझे मिठाई लानी है? नहीं। लेकिन जैसे ही संयोग प्राप्त हुआ तो वहां से तुरंत उसको विकल्प आया। वैसे ही क्या है, ज्ञानी जीव को क्या है, एक बार आनंद आया, उसके बाद तो जैसे ही संयोग मिलेंगे वैसे ही क्या है, वो आत्मानुभव की तरह अग्रसर अपने आप होगा। उसके लिए निरंतर विकल्प चलाने की आवश्यकता है नहीं। उसके लिए निरंतर ये ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। उसको क्या है, उस चीज की स्वीकृति है। और जब ऐसा संयोग आएगा तब वो क्या करेगा, अनुभव करेगा ही करेगा। वो अपने आप अग्रसर होगा, उसको किसी के कहने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो यहां गाथा में कैसा है कि सम्यक दर्शन की पूरी विधि बता दी। अब थोड़ा और विचार करें कि शिष्य गुरु का कैसा स्वरूप बताया, कि गुरु कैसा होना चाहिए, कि उपमा कैसी दी थी, कैसे आचार्य देव है कि सम्यक ज्ञान रूपी रथ को चलाने वाले सारथी, और वो कहां ले जा रहे हैं, व्यवहार निश्चय के मार्ग पर। तो गुरु कैसा होना चाहिए हमारे लिए, कि जो सम्यक ज्ञान को जानने वाला हो। सम्यक ज्ञान मतलब न मात्र निश्चय को जानने वाला हो, न मात्र व्यवहार को जानने वाले हो। कैसे हो, निश्चय व्यवहार दोनों को जानने वाले हो। और कैसा हो कि वो ज्ञान कैसा हो, सम्यक हो। सम्यक कब होगा, जब आत्मानुभव हो, जब अंतरंग से स्वीकृति हो, तब क्या है, तब वो सम्यक ज्ञान रूपी रथ को चलाने वाले सारथी जब हम बने, कि क्या है कि वो सारथी कौन है, वो भी कौन से मार्ग पे ले जा रहा है, निश्चय व्यवहार मार्ग पे। क्यों, क्योंकि कोई भी मार्ग पे ले जाएगा लेकिन उसके साथ क्या है, सम्यक ज्ञान है, इसलिए वो व्यवहार मार्ग पे भी ले जा रहा है। तो किसके लिए, निश्चय की ओर ले जाने के लिए। अब कोई पूछे आचार्य देव से कि क्या है, व्यवहार मार्ग का उपदेश क्यों दिया, क्यों, क्योंकि वो व्यवहार मार्ग के माध्यम से किसका प्रतिपादन करना था, निश्चय का। इसलिए व्यवहार मार्ग का यहाँ पर उपदेश दिया गया। वहां अपने को शिष्यत्व कैसा होना चाहिए, अपन शिष्य कब, कब अपने धर्म के शिष्य, कब अपन इस आत्मा वस्तु के शिष्य, कब, जब आत्मा शब्द सुने तो अंतरंग से बोध तरंगे उछले, अंतरंग से समझने का भाव आए। वो म्लेच्छभाषी को जैसे स्वस्ति शब्द सुना वैसे कैसा है, टकटकी लगाकर देखने लगा। यहाँ पर व्यवहारी जन भी जब आत्मा शब्द को सुन रहा है तो कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है, टकटकी लगाकर देख रहा है। और कैसा हो रहा है, समझने की ओर अग्रसर हो रहा है। क्या हो रहा है, समझने की ओर अग्रसर हो रहा है। और अपन, यदि अपन भी जब आत्मा शब्द सुने, कोई नया वर्णन सुने, कोई आत्मा संबंधी ज्ञान स्वाभाविक सुख स्वरूपी आत्मा की बात करे, तब अपना मन कहां जाना चाहिए, समझने की ओर जाना चाहिए। यदि वहां पर भी ये विकल्प आए कि इसकी जगह ये वाक्य बोला होता तो अच्छा होता, तो ये कहां है, समझने की तरफ बुद्धि है नहीं। और ये किसके लिए था, ये समझने के लिए था। वो सुख स्वरूपी आत्मा बताए तो वहां से ही समझना था कि ये क्या है, ये मेरी चर्चा है। जब ये लगेगा, अनुभव होगा, तो हम वास्तविकता में उस तरफ अंतरंग में अग्रसर हुए। और अग्रसर नहीं होना है, अंत में क्या है, करण लब्धि। कब, जब अंतरंग में बोध तरंगे उछले, अंतरंग से ऐसा लगे कि मैं स्वयं वो ही हूं, तब क्या है, तब वो शिष्यत्व है आपका। आचार्य देव क्या कह रहे हैं, तब वो शिष्यत्व है आपका। वो व्यवहारी जन कब निश्चय नय को तरफ जानेगा, कब निश्चय नय को जानेगा, कि जब वो व्यवहारी जन को आत्मा शब्द सुने और उसकी ओर अग्रसर हो, आत्मा शब्द को समझने की जिज्ञासा हो, आत्मा शब्द को समझे, उसके बाद अंतरंग से बोध तरंगे उछले। आत्मा समझने तक सीमित ना रहे, अंतरंग में स्वीकृति हो और बोध तरंगे जब उछले, तो वो वास्तविकता में वो निश्चय नय को समझ पाएगा। वरना वो कहां अटके रहेगा, पुनः व्यवहार नय में अटके रहेगा। और इसलिए अंत में क्या बोला कि व्यवहार को समझाने में व्यवहारी बनने के लिए नहीं समझाया, किसके लिए समझाया, निश्चय नय को जानने के लिए। तो व्यवहार को हम समझाते समझाते व्यवहारी ना हो जाए, उसका जो मूल प्रतिपादक है, जिसका प्रतिपादन करना था, किसका प्रतिपादन करना था, निश्चय नय का। और वो निश्चय नय क्या है, वो शुद्धात्मा, वो आत्मा की तरफ उसको ले जाना था, कि सारे अनुयोग कहां ले जा रहे हैं, मोक्ष की तरफ। और मोक्ष कब है, जब आत्मा में पूर्णतः लीन हो जाए। तो वो जब आत्मा की तरफ गए तो वो वास्तविकता में निश्चय नय को समझे, वरना आप कहां अटक जाओगे, व्यवहारी में अटक जाओगे। इसलिए क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि व्यवहार का वर्णन करते करते व्यवहार में अटक जाना नहीं। निश्चय नय का जो शुद्धात्म स्वरूपी जो चर्चा है, जो शुद्धात्म तत्व है, वो मैं स्वयं हूं, ऐसी जब स्वीकृति होगी, तब वास्तविकता में वो व्यवहार नय की जो चर्चा है, जो व्यवहार नय हम पाल रहे हैं, वो हमारा वो निश्चय नय की तरफ अग्रसर, वो शुद्धात्मा की तरफ
वास्तविकता में अग्रसर होगा। हम सभी ऐसे शुद्धात्मा को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम।